हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। सो अगेन आज जो है हम वर्ड पावर मेड इजी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 5 है। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपने पहले 4 पार्ट्स को देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स के बारे में जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है एंड ऑल। आगे वाली वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पे स्पेसिफिकली, बट अभी के लिए हम मेडिकल में अपना कन्फाइन करेंगे। हम समझेंगे कि कौन से जो रूट वर्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं जब हम बाकी वर्ड्स से रिलेटेड देख रहे हैं। एंड ओवरऑल हम समझेंगे लाइक डिफरेंट डिफरेंट कौन से प्रैक्टिशनर्स होते हैं नॉर्मल लेवल्स में जैसे दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर। तो पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्थोपेडिस्ट के बारे में, है ना। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्थोपेडिस्ट के बारे में। अब जैसे कि हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था कि हमने पीडियाट्रिशियन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था पीडियाट्रिशियन के बारे में, कि जो वर्ड होता है वो किससे आता है, पाइडोस से आता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड। मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड। अब नाउ ऑर्थो यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज किया गया है। पहली बात तो यहाँ पे पेडिस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ऑर्थो यूज किया गया है। यानी कि ऑर्थो मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एकदम स्ट्रेट है या करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये लाइन है, ये लाइन क्या है, अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है ना। अब जैसे कोई भी चीज देखो, अगर वो ट्विस्टेड होती है तो उसको वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इस पर्सन का बड़ा ही ट्विस्टेड पर्सनालिटी है, यानी कि हम कह रहे हैं कि इस इंसान का नेक इरादा नहीं है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मान लो आपकी जो बोन्स है वो ट्विस्ट हो गए, यानी कि वो एकदम सही पोजीशन में नहीं है, तभी तो हम उसे बोल रहे हैं वो ट्विस्ट हो गए एंड ऑल, है ना। लेकिन जो चीज स्ट्रेट है वो यानी क्या है, वो एक सीधी है, यानी कि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में है, वो एक रूटीन वर्क में जैसे काम करना चाहिए वैसे कर रही है। एक ऑर्थोपेडिस्ट का काम क्या होता है बेसिकली, कि कभी भी आपके मान लो किसी स्केलेटन में कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिसऑर्डर हो जाता है या कोई भी तरह की डिफॉर्मिटी हो जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हाथ है मेरा, इस हाथ में फुटबॉल लग गया या क्रिकेट खेल रहे हो बॉल लग गई एंड ऑल, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, है ना। आप एक्सरे कराओगे एंड ऑल, एंड आप देखोगे कि स्केलेटन में आपके क्या डैमेज हुआ है स्पेसिफिकली। तो जो भी लेकिन एंड नंबर ऑफ रीजंस की वजह से आपके स्केलेटन में मतलब कि कोई भी तरह की डिफॉर्मिटी हो रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। और जैसा कि यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है वो क्या है, आईएसटी। आईएसटी हमने पुरानी वाली वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है, वहां पे यूज होता है जहाँ पे किसी एक स्पेशलिस्ट को हम रेफर करते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्योरी है, वो बाकी थ्योरीज को एलिमिनेट कर रही है, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हम ही मतलब कि लाइक बस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो वहाँ पे इज्म लगता है। तो सिमिलरली आईएसटी भी बेसिकली एक स्पेशलिस्ट के लिए लगता है। तो ऑर्थोपेडिस्ट बेसिकली 3 तरह के यहाँ पे एडिशंस हो रहे हैं, उसके आके बन रहा है एक स्ट्रेट और करेक्ट बेसिकली, जो कि लाइक आईएसटी। आईएसटी से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बन गया एंड ऑल। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम ऑर्थोपेडिस्ट के बारे में बात करते हैं तो लाइक वो मतलब किसी भी इंसान को लग सकती है, राइट। स्केलेटन तो किसी का भी मतलब कि डैमेज हो सकता है ना, डिफॉर्मिटी। तो वो पार्टिकुलरली चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है। बस ये जो पार्टिकुलर लेकिन वर्ड है, ये यहाँ पे आपको एक रूट वर्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये इसका मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन ये इसका बैकबोन नहीं फॉर्म कर रहा है। इसका जो बैकबोन फॉर्म कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ऑर्थो कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट या करेक्ट। तो कोई भी पर्सन जो डॉक्टर है, जिसको स्पेशलिस्ट है ना, स्केलेटन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज के लिए, मतलब या कोई भी डिसऑर्डर उसको हो गया या इंजरी हो गई ठीक करने के लिए, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। और इसी का एडजेक्टिव क्या हो जाता है, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट। अब जैसे यहाँ पे आपको वर्ड्स को अगर आप साउंड करोगे तो डोंटिस्ट, डोंटिस्ट कैसे लग रहा है, मतलब कि जैसे डेंटिस्ट के बारे में बात हो रही है। डेंटिस्ट किसको देखता है, दांत को देखता है। तो सिमिलरली ऑर्थोडोंटिस्ट में मतलब कि ओडोंटस, जो कि रूट वर्ड है हमारा। ओडोंटस का मतलब क्या होता है, टूथ, यानी कि आपके जो इसी एक सिंगुलर मतलब कि जो टूथ होता है ना, सिंगुलर होता है वो। और इसी का प्लूरल क्या होता है, टीथ होता है। तो ओडोंटस बेसिकली टूथ होता है। और ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हो गया बेसिकली, कि एक डेंटिस्ट जो कि स्पेशलाइज करता है इन द प्रिवेंशन या करेक्शन ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कैविटीज हो गई या कोई गम स्वेलिंग हो गया, या कोई भी तरह की मतलब लेकिन जैसे मान लो आपका फिर से लेकिन टीथ निकल रहा है, लेट्स से विजडम टूथ निकल रहा है एंड ऑल, उसकी वजह से। तो एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से जो भी है, आपकी टीथ में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो रही है एंड ऑल, तो आप कहाँ पे जाओगे, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे, क्योंकि वो स्पेशलाइज करता है इन सब मामलों में डील करने के लिए। तो ऑर्थोडोंटिक इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आईसी लग गया, आईसी जहां पे भी लगता है जनरली एडजेक्टिव बन जाता है, या आईसीएएल लगता है ना कभी कभार। डिपेंड करता है, अगेन हर वर्ड के लिए अपना डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारे पास कार्डिया। तो जब हम बात करते हैं कार्डिया के बारे में,
ठीक है, कार्डिया के बारे में, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? अगर हम देखें तो के से स्टार्ट हो रहा है ना, कार्डिया। लेकिन हम यहीं पे देखें बाकी इंग्लिश में मतलब कि जो इससे लेटर्स जो हैं या जो भी वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ, तो उसमें जो है ये सी लग रहा है, यानी कि वहाँ पे के वर्ड नहीं यूज़ हो रहा है, वहाँ पे सी वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है। गलती से आपको ये नहीं बना देना है कि कार्डियो बेसिकली इसका रूट वर्ड है, नो। कार्डिया, के फॉर कार्डिया बेसिकली इसका रूट वर्ड है, ठीक है? कार्डिया मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका हार्ट, है ना? आपका दिल। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड्स है बिकॉज़ ये हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट जो है मतलब कि हार्ट को ट्रीट करता है, कार्डियक हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजी जो इसकी स्टडी होती है, या कार्डियोग्राम मतलब कि एक तरह से कोई भी तरह का आपका जो कर्व होता है, ट्रेसिंग होती है उस पे, या कार्डियोग्राफ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है। तो लेट्स सी देम। पहला आता है हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? बेसिकली कोई भी तरह का जो डॉक्टर होता है जो स्टडी करता है और ट्रीट करता है हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस को। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्पेशली 50s की एज में चले जाते हो, आजकल तो ऐसे यंग एज में भी हो रहा है, तो आप देखते होगे कि भाई लेकिन हार्ट स्ट्रोक मतलब कि काफ़ी हो जाते हैं, या हार्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि भाई दिल का दौरा पड़ गया उनको, या मतलब कि कोई भी तरह की हार्ट डिजीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है तो क्या होगा? मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, नहीं इतना पंप कर रहा तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। देयर आर मतलब सो मेनी क्विंटेसेंशियल फंक्शंस दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द हार्ट। तो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है वैसे ही हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, बिकॉज वो हर जगह ब्लड पहुंचा रहा है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी मतलब की डिजीजेस होंगी तो एक स्पेशलिस्ट रिक्वायर होगा। तो स्पेशलिस्ट का नाम क्या है? बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट, है ना? यहाँ पे लॉजिस्ट लिखा है। लॉजिस्ट मतलब अगेन हम क्या होते हैं? बेसिकली जो भी एक साइंस की फील्ड में एक स्पेशलिस्ट होता है जनरली, क्योंकि लोगोस मतलब साइंस होता है, तो लोगिस्ट बेसिकली तो वहां पे यूज होता है, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि ए डॉक्टर वो स्टडीज एंड ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस। कार्डियोलॉजिकल इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगेन मैंने क्या बोला? यहाँ पे आईसीएल लग गया, यानी कि एडजेक्टिव हो गया, है ना? कार्डियक क्या होता है? कोई भी चीज जो हार्ट से रिलेटेड है या हार्ट डिजीज से रिलेटेड। कार्डियक फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, लाइक दिस पर्सन इज अंडरगोइंग अ कार्डियक अरेस्ट एंड ऑल। सिमिलरली कोई मेडिकल शोज ड्रामास अगर आप देखोगे तो उसमें बोलते हैं बहुत बार कि कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इनको संभाल के चलो इनको यहाँ पे। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? बेसिकली कोई भी चीज जो हार्ट से रिलेटेड है, बिकॉज कार्डिया से वर्ड आ रहा है तो कार्डियक उसमें लग गया सिंपली, वो उसका एस्पेक्ट बन गया। तो कार्डियक, है ना? कार्डिया से कार्डियक। फिर आता है कार्डियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस। कार्डियोलॉजी क्या हो गया? देखो जैसे लॉजिस्ट बेसिकली होता है कोई भी एक पर्सन को हम रेफर करते हैं जो स्पेशलाइज करता है या एक्सपर्टीज होल्ड करता है किसी पार्टिकुलर साइंस के ब्रांच में। तो वही चीज जब लोजी बन जाता है, LOGY मतलब बन जाता है ना? जब ऐसे यूज होता है, एंड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? एक स्टडी होती है या कोई भी प्रैक्टिस होती है उस पार्टिकुलर चीज की। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है, और उस स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना? तो जैसे कोई भी हार्ट के फंक्शंस हो गए, नॉर्मल फंक्शंस भी हो गए, तो वो भी कार्डियोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? कार्डियोलॉजिकल होता है। एंड कार्डियक क्या है? कोई भी चीज जो रिलेटेड होती है उससे। उसके बाद आता है हमारे पास कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? बेसिकली कोई भी तरह का जो आपका कर्व या ट्रेसिंग होता है जो कि कार्डियोग्राफ में बनता है। लेकिन कार्डियोग्राफ क्या होता है? तो कार्डियोग्राफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्डियोग्राफ होता है कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो कि ग्राफिकली रजिस्टर करता है डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स लाइक ऑफ द हार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आपने मैथ्स की क्लास में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाए होंगे, है ना? नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह, है ना? आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हमें क्यों करना है इतना? तो यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे वाई ले लो, आप यहाँ पे प्लॉट पॉइंट करोगे, इसको बोलोगे ए, इसको बोलोगे बी, इसको बोलोगे सी, एंड डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पे प्लॉट पॉइंट्स कर सकते हो। तो आप जो भी यहाँ पे प्लॉट पॉइंट्स कर रहे हो वो क्या है? बेसिकली ये आपका एक ग्राफ है। आप उस ग्राफ पेपर पे जो है इसको प्लॉट कर रहे हो, यानी कि आप एक ट्रेस कर रहे हो, अपने पेंसिल से बना रहे हो, पेन से बना रहे हो, जैसे ही बना रहे हो आप ट्रेस कर रहे हो ना, एक कर्व ट्रेस कर रहे हो। सिमिलरली बेसिकली जो आपने ड्रामाज या मेडिकल मतलब कि कोई भी शोज अगर आप देखोगे एंड ऑल, या कोई भी लाइक आपने मूवीज भी देखी होगी जिसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड सीन्स होता है, तो उसमें हमेशा देखा होगा एक तरह का ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लाइक मान लो कोई पर्सन है वो कोमा में है या उसे एकदम इंजरीज हो गई है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट पे मतलब कि एक उनका जो हार्ट बीट है या हार्ट के जो मूवमेंट्स है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली कार्डियोग्राफ कहते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली लाइक उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी वो कर्व्स बन रहे हैं, जैसे हमने ग्राफ देखा ये है ना, इस पे जो लाइंस बन रही है, तो सिमिलरली उसमें जो हार्ट बीट्स मतलब कि आपको दिख रहे हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली उसको हम कहते हैं यहाँ पे कार्डियोग्राम, ठीक है? उसको हम कहते हैं कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम जो है वो कार्डियोग्राफ पे बनता है। एक तरह से जैसे मान लो एक शीट ऑफ पेपर है, उस शीट ऑफ पेपर पे कुछ स्क्रिबलिंग हो रही है, तो शीट ऑफ पेपर इटसेल्फ जो है वो कार्डियोग्राफ है, लेकिन जो स्क्रिबल्स है वो अपने आप में क्या है? कार्डियोग्राम है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूरॉन। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? न्यूरॉन।
तो देखो हमारे ब्रेन्स में, हमारे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स है, राइट? न्यूरॉन्स मतलब क्या है? बेसिकली नर्व है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास नर्वस सिस्टम्स है एंड ऑल। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑल एंड सो ऑन। बट मेन बात ये है कि आप कोई भी अगर अपना कमांड दे रहे हो अपनी बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा हाथ मूव कर रहा है, आप अपने आँख से देख रहे हो, या लेट्स से आप किसी भी चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो, तो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि ट्रांसमिट होते रहते हैं फ्रॉम टॉप टू एंड। वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि न्यूरॉन्स एक्जिस्ट करते हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी ब्रेन से कहीं और, तो आप कैसे कर पाओगे? ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन से कोई भी इन्फॉर्मेशन टेलीपोर्ट कर जाएगी कि आपकी फीट को मूव करना है। नो, वो बहुत ही जल्दी हो रहा है प्रोसेस, लेकिन फिर भी एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन से जाते हो किसी भी तरह, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि टेलीपोर्ट कर लेते हो कि भाई आज आप दिल्ली में और अचानक से आप एकदम मुंबई में पहुंच गए नेक्स्ट सेकंड। आपको मतलब कि ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रेन, फ्लाइट, जैसे भी आपकी कन्वीनियंस हो। तो सिमिलरली हमारी बॉडी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसपोर्ट करती है न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है? सिंपली नर्व। तो न्यूरॉन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स है न्यूरोटिक, न्यूरोसिस, न्यूराइटिस, न्यूरोलॉजी, न्यूरल्गिया एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो सिमिलरली जैसे कि हमने देखा था, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड मतलब लाइक डिजीजेस होती है या एलिमेंट्स होती है उसमें स्पेशलाइज करता है। तो एक न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली वो जो भी चीजें नर्व से रिलेटेड होती है या नर्व रिलेटेड एस्पेक्ट से होती है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में, या कोई भी नर्वस डिजीज हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन डिजीज, वो क्या होते हैं? आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड ऑल। तो उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो है, या मान लो आपको ब्रेन हेमोरेज होना है, अगेन उन सिचुएशंस में भी आप जा सकते हो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, लेकिन वो डिफरेंट तरह का मतलब कि अपना ब्रेन सर्जन होता है। तो इन पार्टिकुलर सिचुएशंस में जो है, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, यानी कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट इन द नर्वस सिस्टम एंड द डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है? नर्वस सिस्टम और जो भी उसके डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया? यानी कि जो भी चीज प्रॉपर नहीं है तभी तो वो डिसऑर्डर है। एक ऑर्डर चीज क्या है? मतलब कि वो ऑर्डर में है, एकदम सीक्वेंस में है, जैसा उसको होना चाहिए वैसे ही है। डिसऑर्डर यानी कि वो एकदम खराब है, ऑर्डर के विपरीत है वो। तो न्यूरोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी पता है हमें। अब स्पेशलिस्ट होता है यानी कि जो भी न्यूरो नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइज करता है। न्यूरोलॉजी क्या हो गई? अगेन लॉजी है, हमने अभी देखा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी यानी कि मतलब एक स्टडी, है ना? तो न्यूरोलॉजी क्या हो गया? बेसिकली द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस जो कि डील करती है नर्वस सिस्टम से। ठीक है? ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस जो भी नर्वस सिस्टम से डील करती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। पढ़ता कौन है उसे? न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ता है। एंड न्यूरोलॉजिकल इसका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूरल्जिया। क्या आता है? न्यूरल्जिया, जो कि एक तरह का एक्यूट स्पैस्मोडिक पेन होता है अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व। ठीक है? एक्यूट स्पैस्मोडिक। बेसिकली आप देखो यहाँ पे वर्ड्स लग रहे होंगे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक्चुअली में बहुत सिंपल है और आपने आए दिन इनको इनकाउंटर भी किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होती है? दो तरह की डिजीजेस होती है। एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। डिजीज बोल लो, डिसऑर्डर बोल लो, आपको जो बोलना है, लेकिन हमारे पास क्या होता है? एक्यूट या क्रोनिक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी विंटर चल रहा है, अब अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे सही से, या फॉर एग्जांपल आप मतलब कि एकदम ठंडे पानी से मतलब 4 बजे 3 बजे नहा लोगे लेट से, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा गारंटी नहीं है, बट हो सकता है लाइक कि आपको कोल्ड हो जाए। मान लो आपका नाक बंद हो जाए, या डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि इन्फ्लुएंजा हो जाए, फीवर हो जाए। बहुत सारे मतलब या स्पेशली जब बारिश का सीजन होता है ना ऑल, तो आपको पता है कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, या सीजन जब चेंज होता है ना ऑल, तो उस समय जो मतलब कि बीमारी होती है, ऐसा तो है नहीं परमानेंट बन जाती है आपकी, है ना? जनरली तो नहीं बनती। जनरली आप फीवर में रहोगे 1 दिन, 2 दिन, या हेडेक होगा आपको, जो भी होगा। ये सब क्या है? ये सब एक्यूट डिजीज़ है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म है बेसिकली। और ये सब जो डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल भी जनरली होती है, बिकॉज़ अगेन ये जो है किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन है। लेकिन कुछ-कुछ डिजीज़ेज़ जो होती है, कुछ-कुछ कंडीशंस जो होती है वो क्रोनिक होती है, यानी कि क्रोनिक इलनेस उनको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया एंड ऑल। तो डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 2 दिन रहेगी और फिर गायब हो जाएगी, नो। वो जनरली परमानेंट बन जाती है। सिमिलरली किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वो सब क्या है? क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो एकदम जैसे क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी क्या होता है बेसिकली? एक टाइम होता है, ये मान लो 2010 है, 2012 हो गया, 2015 हो गया, 2020 हो गया, है ना? जो भी है। तो क्रोनिक बेसिकली यानी कि एक पार्टिकुलर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है, अच्छे खासे टाइम तक चलने वाली है। क्रोनिक है मतलब बेसिकली ये। क्रोनिकल्स इसके फॉर्म हो सकते हैं। यानी कि क्रोनिक बेसिकली, क्रोनिक मतलब क्या हो गया? जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म परमानेंट रहती है। तो यहाँ पे न्यूरल्जिया जो है ना, एक एक्यूट मतलब है, यानी कि मतलब है वो शार्प पेन तो है, एक्यूट का मतलब शार्प भी होता है। एक्यूट पेन तो है, लेकिन वो एक टेम्परेरी है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम परमानेंट है, ठीक है? और वो स्पैस्मोडिक है। स्पैस्मोडिक मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि आप अगर बहुत दौड़ते हो, तो उस समय मतलब आप इतनी ब्रीथिंग नहीं लेते हो जितना नॉर्मली आप कर पाते हो, है ना? तो कभी-कभार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि मतलब आप ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, आप कुछ और यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। बिना ऑक्सीजन के मतलब रेस्पिरेशन ले रहे हो। तो
उन पार्टिकुलर सिचुएशंस में क्या होता है कि आप देखते हो कि आपका जो पैर है उसमें लैक्टिक एसिड मतलब काफ़ी फ़ॉर्म कर जाता है, यानी कि आपका जो पैर है वो उसमें क्रैम्प आ जाता है ना? या कोई मतलब पर्सन है मान लो वो स्विमिंग कर रहा है, तो उसको भी लगता है कि भाई क्रैम्प हो गया कभी-कभार। तो इन सब सिचुएशंस में एकदम मसल स्पैज़म कर जाते हैं, आपको लगता है अरे यार! मतलब एकदम दर्द फ़ील हो रहा है एंड ऑल। लेकिन वो क्या मतलब परमानेंट रहता है? नहीं रहता है। एक सर्टेन पॉइंट इन काम 5 मिनट होगा, 2 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना? तो यहाँ पे एक एक्यूट स्पैस्मोडिक पेन होता है बेसिकली, जो कि आपके जहाँ भी आपके नर्व्स हैं एंड ऑल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली फेशियल मतलब कि वहाँ पे जैसे ये जो पर्सन है, इसके जो नर्व्स है ना, आपको दिख रहा है कि भाई अलग-अलग जगह पेन हो रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, एन नंबर ऑफ जगह आपको पेन हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो वहाँ पे क्या हो रहा है आपको न्यूरल्गिया हो रहा है। हम क्या बोलेंगे न्यूरल्जिया हो रहा है आपको। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूराइटिस। क्या आता है न्यूराइटिस? तो न्यूराइटिस इज़ मोर ऑफ अ परमानेंट थिंग। मतलब कि न्यूराइटिस एक ऐसी चीज़ है कि जो न्यूरल्जिया के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। क्यों? क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि आता है किस वर्ड से? आइटिस। आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कोई भी तरह का आपको जलन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आँख में आपको लाइक मिर्ची लग गई, क्या होगा? आपको जलन होगा एकदम, है ना? तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया जैसे। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अ नर्व अकम्पनीड बाय पेन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। पहली बात आपको पेन हो रहा है, ऑब्वियसली पेन तो होगा ही, है ना? तभी तो ये मतलब डिसऑर्डर में है। लेकिन सिर्फ़ आपको पेन नहीं हो रहा जहाँ पे भी आपके नर्व्स हैं, आपको साथ में वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी पेन के अलावा जो है, आपके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी परफ़ॉर्म नहीं हो पा रहे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका ये जो हाथ है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कट होता है जनरली तो बहुत दर्द करता है। इसीलिए जब भी इंजेक्शंस आपको डाले जाते हैं, जो जनरली यहाँ पे डाले जाते हैं, जहाँ पे रिलेटिवली कम न्यूरॉन्स है लेट्स से। बट न्यूराइटिस में क्या होता है मतलब कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे तो एक हेल्दी नर्व जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, उसमें सही होता है, एक्सेस होता है, डेंड्राइट होता है एंड ऑल, है ना? उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो इन्फ्लेम्ड होता है, जो जहाँ जहाँ पे मतलब न्यूराइटिस हो गया आपको, है ना? तो वहाँ पे जो है आप दिख रहा है कि आपका स्किन की कितनी मतलब ब्लिस्टर्स जैसा लग रहा है। जैसे लगता है कि छाले हो गए, मतलब कि वैसे ही मतलब कि लगने लगता है दिख के, और बहुत ही दर्द होता है। मतलब वहाँ पे जो भी फंक्शन है नहीं परफॉर्म हो पा रहे, क्योंकि भाई आप खुद ही बताओ इन्फॉर्मेशन जो है या किसी सीधे मतलब कि रोड से ज़्यादा अच्छी जाएगी या कोई मतलब लाइक ऐसे रोड से जो एकदम बम्पी है, राइट? जहाँ पे नर्व्स जो एक तरह से आप मान सकते हो आपके बम्पी बन गए हैं। ऑब्वियसली ये इतना लिटरल मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो नहीं पा रही। जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई नहीं तो यानी कि आप तो परफॉर्म फंक्शंस कर नहीं पाओगे जो आपको नॉर्मली कर पाते हो, है ना? आप चाहते हो चलना, लेकिन आपकी जो यहाँ के पैर है मतलब कि उसमें आपको हो गया कोई प्रॉब्लम ऐसी, न्यूराइटिस हो गया, आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो न्यूराइटिस इज़ अ बिट मोर लॉन्ग टर्म एंड बिट मोर सीरियस देन न्यूरल्गिया। सिमिलरली न्यूरोसिस आता है। न्यूरोसिस क्या होता है? बेसिकली एक तरह का मेंटल इलनेस। न्यूरोसिस क्या होता है? एक तरह का मेंटल इलनेस होता है, जिसमें ओसिस जो है स्पेसिफिकली हमारा एब्नॉर्मल कंडीशन को डिफाइन करता है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, एक नॉर्मल पर्सन जो है फंक्शनिंग मतलब जो हेल्दी है, वो कैसे फंक्शन करेगा? वो फंक्शन करेगा लेकिन उसके प्रॉपर जो भी वो कमांड चाहता है वो कर रहे हैं। उसके नर्व जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली, या जो भी वो एक्चुअली में फ़ील कर रहा है, एक्चुअली में उसे फ़ील करना चाहिए, बस उतना ही फ़ील कर रहा है। ऐसा नहीं कि लेकिन एकदम पास्ट को सोच के या फ्यूचर को सोच के या हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को बस सोच-सोच के मतलब कि अपने आप को टेंशन दे रहा है, डर रहा है, फ़ियर में है ना? लेकिन एक न्यूरोसिस में क्या होता है, एक मेंटल इलनेस है जिसमें पर्सन जो है मतलब कि अपने आप को लाइक हमेशा डरा-डरा मानता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कल आपका एंट्रेंस है। ये जायज़ होगा कि आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपका एंट्रेंस जो है अभी है ही नहीं, आपने पास भी कर लिया, फिर भी आपको ऐसे ही डर है बस कि अरे यार मान लो मतलब कि किसी ने फिगर आउट कर लिया कि मेरा जो एंट्रेंस टेस्ट है मैंने मतलब कि इतना अच्छा उसमें नहीं किया, क्योंकि मतलब कि मैंने मतलब एन नंबर है, उसमें कोई लॉजिकल रीज़न्स नहीं होते। आपका हो सकता है कि मान लो किसी ने फिगर आउट कर लिया कि मैंने मतलब कि जो बोला था मैंने वो नहीं किया है एक दिन। मतलब इसमें कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। आपको पता है ये बातें बहुत ट्रिवियल है, लेकिन फिर भी आपको वो एकदम डर पैदा कर रही है आपके मन में। एकदम आपको मतलब लग रहा है कि यार क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया एंड ऑल। तो उन पार्टिकुलर सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं, आपको न्यूरोसिस हो गया है। यानी कि एक एब्नॉर्मल कंडीशन जिसमें आपको ऑब्सेशन हो गया है अपने ही मतलब डर से, अपने ही मतलब चिंता से, और आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। अरे यार मैंने मतलब कि चाबी लगाई या नहीं लगाई घर में, मतलब कि घर लॉक किया, नहीं किया, क्या गैस ऑन तो नहीं छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। मतलब बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। ऐसा नहीं नॉर्मल वरी लेकिन वो कभी-कभार हो गई। नो, आप सोचे जा रहे हो, एकदम स्टक हो उसी मतलब कि पार्टिकुलर ऑब्सेशन में। और जो पर्सन इस न्यूरोसिस से सफ़र करता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोटिक। यानी कि न्यूरोसिस बेसिकली एक डिज़ीज़ का नाम है, और जो पर्सन उससे सफ़र कर रहा है, न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोटिक। जैसे आपका मान लो कोई फ्रेंड है, उसको न्यूरोसिस है, मतलब वो एकदम चिंता करते रहता है, हमेशा बस सोचते रहता है, डरा रहता है, और तो वो उसको न्यूरोसिस है। लेकिन वो पर्सन क्या है अपने आप में? आपका जो दोस्त है उसको क्या बोलोगे आप? न्यूरोटिक है वो। यानी कि
जहाँ पे आपको एक इंसान दिख रहा है, वो मतलब कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में वरी कर रहा है। देख रहे हो कि एक बार में ही इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं कि भाई पैसे कैसे होंगे, टाइम कितना बीत रहा है, फाइनेंस कैसे चलेगा, आग तो नहीं लग जाएगी, गैस तो नहीं ऑन है, मतलब इतने सारे मतलब कि उसके थॉट्स चल रहे हैं। तो कैसे मतलब कि वो परफॉर्म कर पाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग कर ही नहीं पाएगा। ये पर्सन क्या है, ये न्यूरोटिक है, ये सफ़र कर रहा है न्यूरोसिस से। उसके बाद आता है हमारे पास जेरियाट्रिक्स। क्या आता है जेरियाट्रिक्स? तो जेरियाट्रिक्स जो है वो आता है वर्ड जेरास से, यानी कि ओल्ड एज। जेरास का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज एंड ऑल। तो जेरियाट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल पीपल कौन होते हैं सोसाइटी में अगर हम देखें? इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, डिसेबल पीपल, है ना? तो ये सब क्या है बेसिकली? एक ऐसी सिचुएशन में है जिनमें इनको सपोर्ट ज़रूरी होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये अभी इतने कैपेबल नहीं बन पाए, या मतलब कि इनकी जो कंडीशंस हैं इनको फोर्स करती है कि थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब कि। तो जेरियाट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? सिमिलरली जब आप ओल्ड एज में चले जाते हो, जब आपकी मतलब फंक्शनिंग जब वीकन करने लगती है, तो उनके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए ना भाई, जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए कि आप नहीं उठ पा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं वो एक नॉर्मल फिजिशियन के पास वो जाएंगे तो एकदम समझ ही लेगा वो सारी सिचुएशन जो उनको वो इनकाउंटर कर रहे हैं, उससे सफर कर रहे हैं ऑल। तो इसीलिए जेरियाट्रिक्स एक पर्टिकुलर फील्ड बनाई गई है, जो कि ओल्ड एज में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बैकबोन हो गया, डायबिटीज हो गई, एंड सो ऑन एंड ऑल, तो उससे वो डील करते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिजीजेस एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। सिर्फ डिजीजेस से नहीं, सिंपली केयर भी है। अगर मतलब लेट्स से कि कैसे केयर करना चाहिए ओल्ड पीपल के रिगार्डिंग, उनकी क्या पार्टिकुलर इमोशनल नीड्स है, या लोनलीनेस को कैसे मतलब ये लाइक अवे करना है, तो उससे डील करता है जेरियाट्रिक्स। और जो पर्सन इस जेरियाट्रिक्स में स्पेशलाइज करता है, यानी कि इसको पढ़ता है ना, मतलब कि इस ब्रांच ऑफ मेडिसिन से वो कंसर्न्ड है, इसमें वो जो स्पेशलिस्ट बनता है, एक्सपर्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? जेरियाट्रिशियन। उसको हम क्या बोलते हैं? जेरियाट्रिशियन। अगेन हमने पुरानी वाली वीडियो में देखा था, ईशियन का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो कि एक्सपर्ट है ना? ईशियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईशियन। यानी कि जेरियाट्रिशियन मतलब क्या हुआ? एक स्पेशलिस्ट बेसिकली इन द फील्ड। और इसका एडजेक्टिव क्या हो गया? जेरियाट्रिक, है ना? आईसी लग गया यहाँ पे। हमने ऑलरेडी देखा है कि एडजेक्टिव में या तो आईसी हो सकता है या तो आईसीएल हो सकता है। तो जेरियाट्रिशियन यानी कि मतलब जो स्पेशलिस्ट है, जेरास मतलब ओल्ड एज, एंड जेरियाट्रिक्स यानी कि जो भी ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिजीजेस एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जो भी हमने वर्ड्स डिस्कस किए, वो समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी यहाँ पे वर्ड्स नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट्स में बेझिझक लिख सकते हैं, एंड विल ट्राई बेस्ट टू एड्रेस योर कंसर्न विद इन द रीजनेबल टाइम एंड ऑल। Now we have already closed the forms and all, results is out, everything is done and all, the process is over. So if you want to enroll in our course, if you like our videos, if you want to prepare for any entrance exams like AMU, Jamia, MHCT, or any other law entrance exam like even through CVT or even BA political science, then you can enroll in our course. You can go to www.legitprep.in and you will find all the details there. इसीलिए आपको कोई मतलब कि डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे है, तो आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।